हेलो बच्चों, तो वापस से हम आ गए आपके सामने। लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सोप एंड डिटर्जेंट। टॉपिक था हमारा सोप एंड डिटर्जेंट्स। और इस टॉपिक में सोप जो था ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। सोप के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, देखिए सोप के बारे में हमने इसकी डेफिनेशन की बात की थी। उसके बाद हमने सैपोनिफिकेशन पढ़ा था। सैपोनिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ सोप। इसके बाद मैंने आपको सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर कंसेप्ट पढ़ाया था। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर कंसेप्ट। और लास्ट में हमने पढ़ी थी एक्शन ऑफ सोप विद सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। यहां तक हमने कवर किया था। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सोप होता है हमारा, वो सॉफ्ट वाटर जो है हमारा, जो हमारा सॉफ्ट वाटर है, केवल उसी के साथ फोम यानी झाग का फॉर्मेशन करता है। ये हार्ड वाटर के साथ झाग का फॉर्मेशन नहीं करता। तो यहां से क्वेश्चन राइज होता है कि सर यदि हमारे पास हार्ड वाटर हो और हमें वॉशिंग की या क्लीनिंग की प्रोसेस कंप्लीट करानी हो तो हम किस तरह से कराएंगे, क्योंकि सोप जो है वो तो हार्ड वाटर में क्लीनिंग का काम करेगा ही नहीं, वो तो केवल सॉफ्ट वाटर में क्लीनिंग का काम करता है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, या तो हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करें, या हम हार्ड वाटर के लिए कोई एक ऐसे दूसरे सब्सटेंस, कोई दूसरे कंपाउंड का डिस्कवरी करें जो कि उसमें अच्छे से झाग दे, फोम का फॉर्मेशन करे। तो देखिए, जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है, पहली बात तो क्या है कि ये कॉस्टली होती है, ये इकोनॉमिकल नहीं होती, यानी सस्ती नहीं होती, काफी महंगी प्रोसेस है। दूसरी बात ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट ना करके हम एक ऐसे कंपाउंड की बात करेंगे जो हार्ड वाटर के अंदर ही हमें क्लीनिंग की प्रोसेस कंप्लीट करा के दे, और उस कंपाउंड का नाम होता है डिटर्जेंट। यानी यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि सर जो काम सोप करेगा वो तो डिटर्जेंट करेगा ही करेगा, लेकिन जो काम सोप नहीं करेगा वो काम भी हमें करके देगा कौन? डिटर्जेंट। यानी सोप हार्ड वाटर में क्लीनिंग नहीं करेगा, जबकि डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों के अंदर हमें क्लीनिंग करके देगा, दोनों के अंदर हमें जो वॉशिंग की प्रोसेस है उसे 100% कंप्लीट करा के देगा। तो आज हम बात करेंगे डिटर्जेंट के बारे में। डिटर्जेंट क्या होते हैं, किस तरह से जो है डिटर्जेंट का फॉर्मेशन किया जाता है, और क्यों डिटर्जेंट हार्ड वाटर में फोम का या झाग का फॉर्मेशन करते हैं जबकि सोप ऐसा नहीं कर पाते। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे डिटर्जेंट की डेफिनेशन की, कि डिटर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है। डिटर्जेंट जो है हमारे, ये हमारे सल्फोनेट लवण होते हैं, सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ, या आप कहें कि एल्किल सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम। यानी सोडियम और पोटेशियम तो हमारा पहले की तरह कॉमन है, लेकिन पहले हमारे पास थे क्या? फैटी एसिड्स। पहले क्या थे? पहले हमारे पास थे फैटी एसिड्स जो कि फॉर्मेशन करते थे सोप का, लेकिन फैटी एसिड जो है ये डिटर्जेंट का फॉर्मेशन नहीं करते। डिटर्जेंट के केस में हमें एल्किल सल्फोनेट सॉल्ट का यूज करना पड़ेगा। तो एल्किल सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर नोन एज डिटर्जेंट। अब देखते हैं केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये दिखने में किस तरह के होते हैं। तो अगर बात करें इनके केमिकल फॉर्मूला की, तो ये केमिकल फॉर्मूला होता है ROSO3 -Na+। R जो है हमारा, ये वापस से हमारा क्या है? एक एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का मतलब है ये हमारी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। ये हमारी क्या है? एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। SO3 या SO4-2, देखिए इसको दो तरह से आप पढ़ सकते हैं। आप इसे बोलें OSO3 तो भी ये क्या है? सल्फोनेट है। या आप बोलें
SO4 माइनस 2, यहाँ आप SO3 माइनस इस तरह लगा दें या आप लिख दें SO4 माइनस 2, बात वही है। यहाँ पे भी माइनस चार्ज 2 बार आया है यानी -2 हो गया, और SO4 अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो भी इसके ऊपर -2 चार्ज हम लगा देंगे। ये -2 चार्ज जो है ये किस तरह से बैलेंस होता है, देखिए R जो है ये हमारा प्लस होता है, O माइनस हो गया, तो एक चार्ज तो बैलेंस हो गया यहाँ पे, इसे हम यहाँ से हटा देंगे, इसलिए तो R का प्लस O का माइनस जो है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया। और SO3 माइनस Na प्लस जो है ऐसे भी आप चाहें तो हटा के लिख सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर इसलिए लिख देते हैं क्योंकि जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो Na प्लस टूट के अलग जाएगा और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल टूट के अलग आ जाता है। तो वापस से समझिए, डेफिनेशन की बात की हमने डिटर्जेंट की, क्या होगी, एल्किल सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। एल्किल सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम आर नोन एज डिटर्जेंट। ये हमारी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। आर जो है वो आपको याद रखना है क्या है, एक एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप जो है हमारा क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, यानी कि यहां पर आपको C12 टू C18 कार्बन एटम की कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन चेन देखने को मिलेगी। मैक्सिमम केसेस में ये जो चेन होती है ये सैचुरेटेड होती है। सैचुरेटेड मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि डबल बॉन्ड के आने से, अनसैचुरेशन के आने से, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब आएगा तो अनसैचुरेशन आएगी, और अनसैचुरेशन के आने से जो हमारा जो हाइड्रोकार्बन है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, उसका जो नेचर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, पोलैरिटी आ जाती है, कई सारे फैक्टर चेंज हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हमें सैचुरेशन देखने को मिले, यानी कि हमें सिंगल बॉन्ड ही कार्बन कार्बन के बीच में देखने को मिले। इस तरह से हमने इसके फॉर्मूले की बात की। केमिकल फॉर्मूला हो गया ROSO3 माइनस Na प्लस और K प्लस, ठीक है। OSO3 माइनस जो है इसे आप SO4 माइनस 2 भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी क्लीनिंग की कि ये किस तरह से एक्शन देता है वाटर के ऊपर, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। देखिए बात करेंगे एक्शन ऑफ डिटर्जेंट ओवर सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। हमें देखना है कि जो डिटर्जेंट है हमारा ये सॉफ्ट और हार्ड वाटर पर किस तरह से एक्शन देगा, किस तरह से ये सॉफ्ट वाटर के साथ भी फोम का फॉर्मेशन करेगा और हार्ड वाटर के साथ भी फोम का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन उसको समझने से पहले हम डिटर्जेंट में ये देखेंगे कि डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल में क्लीनिंग का जो काम है, क्लीनिंग की जो प्रोसेस है, उसे कौन कंप्लीट कराता है। तो जब हम बात करेंगे डिटर्जेंट के केमिकल फॉर्मूला की, तो ये आपको देखने को मिलेगा ROSO3 माइनस Na प्लस, यानी एल्किल सल्फोनेट ऑफ सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। यहां पर जब आप इसको देखेंगे तो होगा क्या, जब इस कंपाउंड को देखें तो इसमें एक तो हमारे पास है Na प्लस और K प्लस आयन वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट है बेटा ये हो जाता है वाटर में डिसॉल्व, यानी जब आप डिटर्जेंट को वाटर के अंदर डालेंगे तो सोडियम आयन या पोटेशियम आयन जो है ये इसमें से अलग होंगे और इजीली वाटर के अंदर हो जाएंगे डिसॉल्व। और जो पार्ट बच गया हमारा ROSO3 माइनस वाला पार्ट, यानी एल्किल सल्फोनेट जो है, एल्काइल सल्फोनेट आप इसे बोल सकते हैं। तो जो एल्काइल सल्फोनेट आयन है हमारा, ये एल्काइल सल्फोनेट आयन है, यही रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे वॉशिंग या आप कहें क्लीनिंग की प्रोसेस के। वापस समझिए, हमारे पास है डिटर्जेंट का फॉर्मूला ROSO3 माइनस Na प्लस। Na प्लस या K प्लस आयन जो है हमारा ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है जैसे सोप के अंदर होता था। लेकिन ROSO3 माइनस जो है ये आयन जो है सोडियम एल्काइल सल्फोनेट आयन जैसे आप बोलेंगे, यही रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे वॉशिंग और क्लीनिंग के लिए। तो अगर ये आयन हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो ऐसे वाटर का यूज हम क्लीनिंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आयन प्रेजेंट नहीं है तो हम इसका यूज जो है, इस ऐसे वाटर का यूज जो है हम क्लीनिंग या वॉशिंग के लिए नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे कि क्या ये आयन सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है या नहीं। देखिए पहला केस मैं ले रहा हूं, एक्शन विद सॉफ्ट वाटर, यानी हम रिएक्शन कराएंगे या हम डिसॉल्व करेंगे डिटर्जेंट को सॉफ्ट वाटर के अंदर और फिर हम देखेंगे कि क्लीनिंग की प्रोसेस होती है या नहीं। हमने लिया ROSO3 माइनस Na प्लस, इसको डाला मैंने सॉफ्ट वाटर के अंदर। सॉफ्ट वाटर जो है
इसका मतलब क्या है कि सॉफ्ट वाटर अगर हम इसे बोल रहे हैं, यानी स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के BSC यानी कि बाइकार्बोनेट सल्फेट और क्लोराइड सॉल्ट्स जो हैं वो कहीं भी प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सल्फेट और क्लोराइड सॉल्ट्स मिलते हैं तो ये जो हमारा वाटर होगा ये एक हार्ड वाटर हो जाएगा। तो मैंने कहा है ये सॉफ्ट वाटर है, यानी कि ये सॉल्ट्स या ये आयन प्रेजेंट नहीं है। जब ये आयन प्रेजेंट नहीं है और मैंने डिटर्जेंट को इसके अंदर डिसॉल्व किया है तो सिंपल सी प्रोसेस होगी, आयन आयन इंटरेक्शन होगा, वहां से Na+ जो है हमारा ये तो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा यानी एक्वस फॉर्म में चला जाएगा, और जो ROSO3- वाला पार्ट है ये वाटर में अलग से डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये जो ROSO3- वाला पार्ट डिसॉल्व हुआ, इसके डिसॉल्व होने के बाद जब भी कोई गंदगी, आप कहें कि यहां पर पॉल्यूटेंट्स दोनों तरह के हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके पोलर हो सकते हैं और ये आपके नॉन पोलर हो सकते हैं। जैसे अगर पोलर की बात करूं तो वही हमारा जो पसीना है, पसीने में जो आयन प्रेजेंट होते हैं, जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अगर मैं NaCl की बात करूं या Na+Cl- की बात करूं तो ये हमारी क्या है, एक पोलर इंप्योरिटी हो गई। और अगर मैं बात करूं डर्ट की या मैं बात करूं सॉइल पार्टिकल्स की, तो सॉइल पार्टिकल्स जो हैं हमारे, सिलिका जो होती है, ये हमारे नॉन पोलर नेचर के होते हैं। तो ROSO3- जो है ये दोनों ही तरह की इंप्योरिटी, यानी पोलर इंप्योरिटी हो या नॉन पोलर इंप्योरिटी हो, दोनों को ही क्या करेगा, क्लीन करेगा, वॉश करने का काम करेगा। किसके अंदर, सॉफ्ट वाटर के अंदर, क्योंकि हमें सॉफ्ट वाटर में क्या मिल रहा है, ROSO3- आयन, और डिटर्जेंट में ये ROSO3- या जो एल्किल सल्फोनेट आयन है यही क्लीनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं हार्ड वाटर के साथ ये किस तरह से एक्शन देता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो सोप है हमारा वो हार्ड वाटर में क्लीनिंग की प्रोसेस हमें करके नहीं देगा, और अगर हमारे पास हार्ड वाटर है और हमें क्लीनिंग की प्रोसेस करनी है तो हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं। अब क्यों ऐसा होता है, क्यों डिटर्जेंट हार्ड वाटर में जो है हमें क्लीनिंग की प्रोसेस करके देता है, उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्शन विद हार्ड वाटर। देखिए हार्ड वाटर जब हम बोल रहे हैं, इसका मतलब जो वाटर है हमारा, उस वाटर में वाटर के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम +2 आयन तो डेफिनेटली प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। अब मैंने लिया ROSO3- Na+ और K+, ये हमारा डिटर्जेंट है। और जब मैं इस डिटर्जेंट को इस हार्ड वाटर के अंदर, ये H2O और कैल्शियम मैग्नीशियम आयन मिलकर क्या बना रहे हैं, हार्ड वाटर। जब मैं इस ROSO3- Na+ या K+ जो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल है इसको हार्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा, तो यहां पर फर्दर क्या होगा कि कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 आयन जो है ये डिटर्जेंट में प्रेजेंट इस सोडियम और पोटेशियम आयन को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, यानी कि Na+ और K+ को यहां से अलग करेंगे और उनकी जगह कौन जुड़ जाएगा, Ca+2 या Mg+2 आयन जाकर जुड़ जाएगा। यानी फॉर्मेशन होगा किसका, ROSO3- का होल ट्वाइस Ca और Mg, माइनस को हटा देते हैं, रिएक्शन बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है इसलिए। तो ROSO3 का होल ट्वाइस Ca और Mg, और साथ में हमारे पास क्या है, जो हमारा Na+ या K+ आयन है ये हमारा एक्वस फॉर्म में वाटर के अंदर डिसॉल्व हो चुका है। और अब बात वहीं आ गई हम जहां से सोप पे चले थे कि ये जो मॉलिक्यूल था, इस तरह से जो फैटी एसिड कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहे थे और जो सॉल्ट बन रहा था वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए सोप तो क्या कर रहे थे, हार्ड वाटर में क्लीनिंग की प्रोसेस नहीं दे रहे थे। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें डिटर्जेंट के केस में, तो डिटर्जेंट में सोडियम पोटेशियम को रिप्लेस करने के बाद कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ बना हुआ ये जो सॉल्ट है ये होता है वाटर सॉल्युबल। कैसा है ये वाटर सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल होने की वजह से फर्दर ये अपने आयंस में ब्रेक होगा और यहां से ROSO3- के 2 आयंस जनरेट करेगा और साथ में कैल्शियम +2 या मैग्नीशियम +2 आयन का फॉर्मेशन कर देगा। और फाइनल प्रोडक्ट जो हमें वाटर के अंदर देखने को मिल रहा है आयंस के अलावा, वो हमारा मेन आयन जो है वो वापस से निकल के आया ROSO3- यानी एल्किल सल्फोनेट आयन हमें देखने को मिल रहा है।
तो हुआ क्या कि सोप में तो हमारे पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा था, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन डिटर्जेंट जो है ये हार्ड वाटर के साथ किसी तरह के पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं करता, क्योंकि डिटर्जेंट का कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ बना हुआ सॉल्ट जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल होने की वजह से आयन आयन इंटरेक्शन की वजह से अपने आयंस में डिसोशिएट होगा और ROSO3- जो आयन है उसका फॉर्मेशन करेगा, और यही आयन जो है डिटर्जेंट में ये क्लीनिंग या वॉशिंग की जो प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बिल्कुल हमें यहाँ पर हार्ड वाटर में डिटर्जेंट की क्लीनिंग की प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमारे पास हार्ड वाटर है और हमें सफाई का काम करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमारी क्लीनिंग की जो प्रोसेस है, मिशेल फॉर्मेशन जो है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। तो क्या हमने पढ़ा, वापस से सुनिए। हमने डिटर्जेंट के बारे में पढ़ा, डिटर्जेंट की डेफिनेशन देखी, केमिकल फॉर्मूला देखा और उसका एक्शन देखा सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के साथ। और हमने देखा कि हार्ड वाटर में पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होगा, डिसॉल्व हो जाएगा बनने वाला जो हमारा सॉल्वेंट है, नॉट सॉल्वेंट, जो हमारा कंपाउंड है वो क्या करेगा, जो सॉल्ट या जो कंपाउंड है वाटर में इजीली डिसॉल्व होगा और हमारे क्लीनिंग एजेंट जो है ROSO3- आयन इसका फॉर्मेशन कर देगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मिशेल फॉर्मेशन। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।